हाय स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ जावा के एक असाइनमेंट सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो ये जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मेरे एक किसी यूट्यूब के व्यूअर ने मुझसे क्वेरी की थी। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया और कमेंट भी किया मुझे कि सर ये हमारी, आप इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूँ और इस वीडियो को पोस्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो और भी कोई लोग हैं, अगर इस तरीके की किसी क्वेरीज का या कोई असाइनमेंट हैं आपके जो आप सॉल्व कर रहे हो और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप चैनल पे जाके भी कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हर वीडियो में मैं ऑलमोस्ट अपना नंबर छोड़ता हूं। तो पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, राइट ए जावा प्रोग्राम टू क्रिएट ए पर्सन क्लास, inherit two classes teacher and student from it, provide constructor, declare and initialize necessary data members and member functions for each class and implement them। तो सबसे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा डमी वर्किंग मॉडल बता देता हूँ, किस तरीके से बनेगा, स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका। उसके बाद हम इसके एक्चुअल कोड की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रक्चर में आपसे प्रोग्राम में, जावा के इस प्रोग्राम में चाहता क्या है। देखिए, एज इट इज उसने कोई प्रोग्राम नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते थे फैक्टोरियल की, तो उसमें पता होता है एक नंबर लेना है, फिर उसके ऊपर लूप चलाना है और उसका लॉजिक सेम ही होगा हर एक के लिए। लेकिन इसमें काफी सारी चीजें आपके एजम्पशन के ऊपर डाल दी हैं। जैसे यहाँ पर बोला गया है ना आपसे कि डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज नेसेसरी डेटा, यानी आपको खुद से सोचना है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। ठीक है, यानी आपके जो क्लासेस बनेंगी जावा की, उसके अंदर क्या वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, क्या फंक्शंस बनाने हैं, आपको खुद से डिसाइड करना है। लेकिन हाँ, एक चीज उसने बता दी है कि आपको 3 क्लासेस बनानी है टोटल। एक पर्सन क्लास बनेगी और 2 क्लासेस फिर उसको इनहेरिट करते हुए बनाई जाएंगी। एक क्लास बनेगी आपकी टीचर और दूसरी क्लास बनेगी स्टूडेंट। तो ये 3 क्लासेज इसके अंदर बनेंगी। और अगर हाँ, अगर आप मेन अलग ही क्लास के अंदर रखना चाहते हो तो चौथी क्लास वो भी बन जाएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद हम एक्चुअल प्रोग्राम बनाने की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यानी आपको किस तरीके से बनाना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो सपोज ये मेरे पास है एक क्लास और इस क्लास का नाम हम रख देते हैं लेट से पर्सन। तो आपसे बोला गया कि इस तरीके से एक पर्सन की क्लास बनाओ। ये पर्सन की क्लास है। किसकी क्लास है? पर्सन। ठीक है, तो ये हमारा पर्सन क्लास बन चुका है। अब पर्सन के अंदर आप क्या क्या फीचर्स ले सकते हो, या जिसको हम वेरिएबल बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, वो क्या क्या आप ले सकते हो। तो अगर मैं बात करूं तो आप इसके अंदर यहाँ पे 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, वैसे तो आप कितने भी ले सकते हो, लेकिन मैं 2 ले लेता हूँ, एक ओनली। और क्या क्या नाम मैंने उनके रख लिए यहाँ पर, यहाँ पर मैंने नाम रख लिया। एक तो पर्सन का नेम होता है ना, नेम। और उसी तरीके से एक और मैं ले लेता हूँ, सपोज पर्सन के साथ मैं ले लेता हूँ एज, लेट से। ठीक है, क्या ले लिया मैंने? एज। तो ये मैं 2, यानी इस नाम के मैं 2 वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, एक नेम और एक एज। देखिए, ये क्लास बनानी है मुझे, यानी ये मुझे वेरिएबल बनाने पड़ेंगे उसके अंदर, एज और नेम। क्लास का नाम क्या है? पर्सन। इसके अंदर फंक्शन भी बना लेते हैं। तो फंक्शन में उसने आपसे 2 चीजें बोली हैं। आपसे बोला एक तो ये कंस्ट्रक्टर, तो इसको हम नाम दे देते हैं ये कंस्ट्रक्टर है ना। दूसरा आपको फंक्शन बनाना है इसके अंदर, एक फंक्शन तो कंस्ट्रक्टर बनाना है और एक फंक्शन आपको बनाना है, ये लेट से मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसके अंदर एक फंक्शन आपको बनाना है, कोई भी दूसरा फंक्शन, यानी कंस्ट्रक्टर भी बनाना है और फंक्शन भी बनाना है। तो मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ, डिस्प्ले। इसमें क्या करूंगा मैं, इसमें मैं कुछ नहीं, जो पर्सन की डिटेल है वो प्रिंट करा दूंगा। तो देखिए, स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया है। एक पर्सन क्लास बनेगी उसमें, यानी कि कंस्ट्रक्टर बनेगा। ये जो मैंने रेक्टेंगल की शेप बनाई है ना, डायमंड शेप, ये बनाई है कंस्ट्रक्टर के लिए, और ये एक नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारी एक क्लास बन गई, यानी पर्सन क्लास हमारी बन चुकी है। उसके बाद अब हम इसको इनहेरिट करेंगे, इस क्लास को मैं इनहेरिट करूंगा यहाँ पर। तो इनहेरिट करने के बाद मुझे 2 क्लासेस बनानी है। आप इसको अभी मैं अंडू कर देता हूँ। 2 क्लास नहीं हमें, तो मैं इनहेरिट इस तरीके से करता हूँ। एक क्लास हो गई, एक क्लास हो गई हमारी, एक सेकंड मैं ले लेता हूँ। क्या नाम रखा है हमने? टीचर। और दूसरी क्लास हो गई हमारी, ये 2 क्लासेस इनहेरिट करेंगी। ठीक है,
इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 2 क्लासेज इनहेरिट करेंगी। तो दूसरी क्लास हो गई हमारी स्टूडेंट, सपोज ये 2 क्लासेज हो गई। तो हमें टीचर के कुछ अलग फील्ड लेने पड़ेंगे एडिशनल, लेकिन ये जो 2 फील्ड हैं एज और नेम, वो दोनों इनहेरिट हो जाएंगे इसके अंदर, दोनों के अंदर। तो हम इसके अंदर 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लेते हैं। किस तरीके से ले लेंगे 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा? लेट्स से टीचर के अंदर मैंने ले लिया सपोज, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टीचर का, सपोज हमने ले लिया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्सपीरियंस, यानी कितने साल का एक्सपीरियंस है उसको, टीचर को, लेट्स से कुछ भी ले सकते हैं, एजम्पशन है अपनी। और इसी तरीके से स्टूडेंट के साथ में ले लेता हूं, स्टूडेंट के साथ में ले लेता हूं, यानी जैसे हमने कह दिया स्टूडेंट के साथ मैंने ले लिया, लेट्स से फीस, है ना, या कोर्स भी ले सकते हैं, कोर्स ले लेते हैं, चलिए कोर्स। तो आप तो एक के अलावा भी ज्यादा फील्ड भी ले सकते हो, मैंने दो दो एक एक लिया है दोनों में। तो देखा जाए तो ये जो क्लास थी नीचे वाली, इसका नाम था स्टूडेंट, ये स्टूडेंट क्लास थी। और ये वाली जो दूसरी क्लास थी ये है, नहीं सॉरी ये उल्टा बना दिया मैंने, ये हमारी क्लास थी टीचर पहली वाली, और दूसरी वाली है हमारी स्टूडेंट, राइट, और ये दूसरी वाली है हमारी स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर भी वो वैसे ही उसने बोला है, यानी आपको एजम्पशन लेनी है, यानी इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, तो इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है, और इसके अंदर भी आप एक फंक्शन बना सकते हो, कोई फंक्शन बना सकते हो यहाँ पर, इसके अंदर भी आप कोई फंक्शन बना सकते हो। तो लेट्स से इन दोनों के अंदर ही मैं फंक्शन बना देता हूँ डिस्प्ले, वो भी डेटा प्रिंट करेगा, और इसके अंदर भी एक फंक्शन है डिस्प्ले। वो यानी आप देखा जाए तो ये जो ऊपर वाला स्टूडेंट था ना, ये वाला, ये डिस्प्ले जो था, ये पर्सन की डिटेल प्रिंट करेगा, ये टीचर की करेगा, और ये स्टूडेंट की करेगा। इसी तरीके से जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, ये कंस्ट्रक्टर है पहले वाला, ये पर्सन की डिटेल को इनिशियलाइज करेगा, ये वाला टीचर की डिटेल को इनिशियलाइज करेगा, और ये वाला स्टूडेंट की डिटेल को इनिशियलाइज करेगा। तो ये मैं पूरा स्ट्रक्चर आपको समझा भी रहा हूँ, यानी आप प्रोग्राम तो बना ही लें, साथ में उस क्वेश्चन को समझ भी लें कि किस तरीके से मैं करवा रहा हूँ। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोला आपसे, यानी 3 क्लासेस बनानी है। दूसरी चीज, फिर आपको एक और क्लास बनाने के लिए उसने बोला हुआ है, यानी आपको खुद एजम्पशन करनी है। ये क्लास है सपोज, इसके अंदर इस क्लास का नाम है लेट्स से चेक मेन, मेन इसके अंदर रखूंगा तो मैंने इसका नाम चेक मेन रख दिया। इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन है, और वो तो स्पेशल फंक्शन है ना, वो स्पेशल फंक्शन है, और उस फंक्शन का नाम है मेन। क्या नाम है उसका? मेन, ये फंक्शन है, ये मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन से मुझे करना क्या है, देखिए इस डिस्प्ले को कॉल करना है। कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी कॉल ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। कैसे हो जाता है कॉल कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है अगर हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लें, यानी के यानी के अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, इस क्लास का पर्सन का, तो ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, सपोज इसका ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने P1। ठीक है, तो P1 का जैसी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। और साथ में हम डिस्प्ले को अगर मुझे कॉल करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, P1 डॉट डिस्प्ले, इस तरीके से मैं कॉल कर सकता हूँ। ये तरीका होता है। तो मेन में जाके यानी आपको क्या काम करना है, आपको पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाना है, और डिस्प्ले को आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी मेन से आपको टीचर का भी ऑब्जेक्ट बनाना है, टीचर का भी बनाना है। लेट से टीचर वाले ऑब्जेक्ट का मैं नाम रख देता हूँ T1, और उसी तरीके से T1 के साथ भी फंक्शन कॉल कराना है डिस्प्ले, उसकी वैल्यू भी प्रिंट करवानी है। ठीक है, लास्ट आपको एक और करना है, आपको क्या करना है, आपको स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट का भी ऑब्जेक्ट बनाना है, और उसका नाम रख देना लेट से S1, और साथ में फिर उसकी वैल्यू को भी प्रिंट करना है। तो ये काम जो है आपको भाई करना पड़ेगा कब, जब आप मेन के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे इन क्लासेस के। तो ये था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपको काम करना है। हालांकि ये जो P1 ऑब्जेक्ट बना है ये कैसे बनेगा ये मैं कोडिंग में आपको लिख के दिखाऊंगा, न्यू कीवर्ड से बनता है ऑब्जेक्ट, बट ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है। जिसने नहीं देखा इसको ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, यानी आपको एक क्लास बनानी है पर्सन, एक क्लास बनानी है स्टूडेंट, और दूसरी एक और क्लास बनानी है जिसके अंदर मेन बना के इनको आपको कॉल करना है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आपसे कोई दूसरा पूछे तो आप उसको भी खुद से बना लो, है ना।
तो इसीलिए मैंने वो सारे आपको पहले स्ट्रक्चर बना के समझाया है, क्योंकि मैं डायरेक्टली कोडिंग करूंगा तो आप क्या करोगे, उसी कोडिंग को करके आपके असाइनमेंट तो आप टीप सकते हो, लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि आप समझ भी जाओ और आप खुद से वो प्रॉब्लम जो आपको आगे आए वो सॉल्व कर लें। तो अगेन मैं आपसे बोल देता हूँ, जैसे मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आप से रिलेटेड और लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है, जो क्वेरी पूछ रहे हैं, तो आप उन लोगों के साथ शेयर करिए। और मैंने कुछ असाइनमेंट के सॉल्यूशन ऑलरेडी कई वेबसाइट से लिए हुए हैं, उनके भी मैं अपलोड करता हूँ, वो भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं हम कोडिंग विंडो की तरफ, जहाँ पर मैं इसका कोड लिखूंगा। तो मैं अपनी विंडो स्विच कर रहा हूँ और अब मैं विंडो शेयर करूंगा आपके साथ, जहाँ पर हमें जहाँ पर हमें जावा का जो कोड है वो हमने लिख रखा है, राइट। तो वहां पर मैंने एक क्लास बना रखी है जावा की, और उस क्लास के अंदर ही मैं आपको कोडिंग लिख के दिखाऊंगा। तो चलिए उस विंडो को मैं आपके सामने स्विच कर देता हूँ। तो मैं स्विच कर रहा हूँ इसको। ओके, ये विंडो आ गई हमारी, जहाँ पर मुझे नई क्लास बनानी है अपनी। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, लेट्स से इसका नाम दे देता हूँ मैं पर्सन इनहेरिट, कुछ भी नाम दे देता हूँ, लेट्स से पर्सन इनहेरिट, क्योंकि इसके अंदर पर्सन टीचर स्टूडेंट है, तो मैंने पर्सन इनहेरिट नाम दे दिया, क्योंकि इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, तो मैंने इसलिए इसका नाम पर्सन इनहेरिट दे दिया। फिनिश। तो एक नई क्लास बन जाएगी। मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ नेटबीन्स के अंदर। आप इसको कमांड लाइन से भी रन कर सकते हैं। जिन लोगों को क्वेरी है कि उनको नहीं पता हम कमांड लाइन से कैसे रन करते हैं या फिर हम नोटपैड में कैसे फाइल बनाते हैं, तो वो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस नई फाइल बनाने के लिए, राइट। अब ये क्लास खुल चुकी है मेरी। इस क्लास के अंदर मुझे कोड लिखना स्टार्ट करना है। अब आप देखिए, वापस उसी विंडो को एक बार लास्ट बार मैं स्विच करके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके का स्ट्रक्चर फॉलो करना था। पर्सन क्लास बनानी है, फिर दो क्लासेस बनानी है, टीचर स्टूडेंट, और एक मेन क्लास बनानी है। उसके अंदर जो वेरिएबल है, आप यहाँ से उस फोटो को अपने साथ भी इसको स्विच कर सकते हैं। विंडो को आप इसको फोटो खींच के रख लीजिए, वहां पर आप फिर से कोड लिखिए। तो चलिए वापस चलते हैं उसी कोड की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर वो कह रहा है पर्सन इनहेरिट नाम की क्लास बन गई, हम इसको तो उड़ा देते हैं, हमें खुद की अपनी क्लास। तो हम क्लास बनाएंगे स्टूडेंट, ये लो, सॉरी पर्सन, ये मैंने क्लास बना दी। इसके अंदर दो वेरिएबल डिक्लेयर करने कर लेते हैं, स्ट्रिंग नेम, बाय डिफॉल्ट हम इसको नल कर लेते हैं, इंट एज, इसको बाय डिफॉल्ट 0 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। आपको पता होगा कंस्ट्रक्टर हमें हमेशा क्लास के नाम का होता है, और अगर ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रखना है तो कोई पैरामीटर नहीं लेगा। बट मैं चाहता हूं कि वहां से जब आप ऑब्जेक्ट बनाओ तो वहां से आप वैल्यू भी पास करो, तो आप इसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, स्ट्रिंग एन कॉमा इंट ए। ओ एक सेकेंड, स्ट्रिंग एन कॉमा इंट ए, दो वेरिएबल ले लिए। इनको बोलते हैं हम लोकल वेरिएबल, और ये होते हैं हमारे क्लास वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल से मैं क्लास वेरिएबल में वैल्यू असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। एज इक्वल टू ए, ये काम मैंने कर लिया। बेसिकली कंस्ट्रक्टर का ये काम होता है कि हम अपनी वैल्यू इनिशियलाइज करवा सकते हैं और कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद कॉल हो जाता है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया वॉइड डिस्प्ले, जिसमें मैंने ये वैल्यू प्रिंट करवा ली। इसको हम छोटा कर देते हैं आउटपुट विंडो को, और इस कोड को भी मैं ऊपर से थोड़ा जो डमी कोड है उसको उड़ा देता हूँ, ठीक है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट देख पाओगे। फ़ॉन्ट वगैरह भी हम छोटे कर सकते हैं, और हम इनको सेम लाइन में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहो तो। एक लाइन में लिखा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि अगर सेमीकोलन लगा दिया तो आप कितनी भी लाइन है आप एक साथ लिख सकते हो। ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, और ये हमारा फंक्शन आ गया। इस फंक्शन के अंदर मैं क्या चाहता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं दोनों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे मैंने दे दिया नेम इज इक्वल टू प्लस में नेम, प्लस आ गई। इसके साथ ही और प्रिंट करना चाहता हूँ, एज इज इक्वल टू प्लस में एज, राइट। तो इस फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट करा लिया। देखा जाए तो मैं एक क्लास का काम कर चुका हूं। देखिए इस क्लास को इतना देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक की एक क्लास है, ये मैंने काम कर लिया। अब हम करेंगे बात, अब हमें जो दूसरी क्लास बनानी थी, देखो अगर उस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा हो आपने, तो आपको एक पर्सन क्लास बनानी थी, उसके बाद आपको टीचर स्टूडेंट बनानी थी। तो हम दो क्लास बना लेते हैं,
टीचर भी बना ली मैंने, और ये इनहेरिट करेगी पर्सन को। तो इनहेरिट कैसे करती है क्लास जावा के अंदर? एक्सटेंड से करती है, एक्सटेंड्स, एक्सटेंड्स पर्सन। यानी अब आपकी पर्सन क्लास को इनहेरिट कर लिया किसने? टीचर क्लास ने। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्टर पर्सन इन कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप्स। ओके, अब देखिए इसने इनहेरिट कर लिया, तो वो बोल रहा है कि ऊपर की जो क्लास है उसमें एक कंस्ट्रक्टर जो है डिफॉल्ट नहीं है, उसके अंदर पैरामीटर है, तो आपको भेजने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे एक एडिशनल वेरिएबल ले लेते हैं। दो वेरिएबल तो इसके पास अपने आप ही ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो गए, नेम और एज। एक वेरिएबल इसने अपना ले लिया, क्या? एक्सपीरियंस। ठीक है, अब क्या करेगा? हम टीचर का कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। देखो हमेशा कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? क्लास के नाम पे ही होता है। तो मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, टीचर का भी। ठीक है, और टीचर का कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? तीन वैल्यू लेगा, क्योंकि देखा जाए तो उसके पास एक्सपीरियंस अपना और दो सुपर क्लास की वैल्यू, नेम और एज। तो वो यहाँ पे ले लेगा स्ट्रिंग एन कॉमा इंट ए कॉमा इंट एक्सपीरियंस और ले लेगा। दो चीजें, दो तो उसे अपने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर के लिए लेनी है और एक चीज उसे अपने लिए लेनी है। तो देखिए वो क्या करेगा, जो ई वैल्यू थी वो तो डाल देगा अपने एक्सपीरियंस वेरिएबल में ऐसे, बाकी जो दो वैल्यू थी ये नेम और एज, ये सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर देगा। तो सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में कैसे पास करता है वो? यहाँ पे लिख देते हैं हम सुपर, और ये वेरिएबल पास कर देगा एन कोमा ए। ये तरीका होता है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। तो यानी ऐसे समझो, हमने तो कॉल कराया था टीचर के कंस्ट्रक्टर को, बट टीचर वाले कंस्ट्रक्टर ने क्या बोला कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लो, और उसको दो वैल्यू जो चाहिए थी ऊपर वाली वो हमने यहाँ से भेज दी। और एक बात याद रखना, ये जो सुपर वाला स्टेटमेंट है, दिस मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। आप कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको सेकंड नहीं लिख सकते, यानी अगर मैं यहाँ से कट करके नीचे डालूंगा तो वो एरर दे देगा। ठीक है, तो हम ये लाइन जो है पहली ही बनानी पड़ेगी, यानी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को अगर आपको कॉल करना है तो आप सबसे पहले ही कर लीजिए। दूसरी चीज, अब हम इसमें दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले। ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब देखिए, जब टीचर का ऑब्जेक्ट डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, तो वो देखा जाए तो जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट है इसको भी कॉल करा लेना चाहिए और ऊपर वाले को भी करा लेना चाहिए, है ना? लेकिन जब अगर नाम सेम हो तो सब क्लास का फंक्शन सुपर क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर लेता है, ये फंक्शन उसको कॉल ही नहीं होने देगा। तो या तो मैं तीनों वैल्यू यहीं पे प्रिंट कराऊं, लेकिन वो लॉजिक गलत हो जाएगा, क्योंकि दो वैल्यू तो ऊपर ही प्रिंट हो चुकी हैं। तो मुझे उस कोड को दोबारा से लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या करूं, मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस प्रिंट करा दूं, राइट, इक्वल टू प्रिंट करा देता हूं मैं EXP। अब टीचर के लिए भी तो नेम और एज दोनों होंगी ना, तो वो ऊपर ऑलरेडी ऊपर प्रिंट हो चुकी हैं। तो ये डिस्प्ले फंक्शन क्या काम करेगा, अपनी सुपर क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करा लेगा बस। ठीक है, क्या करेगा ये? सुपर क्लास के डिस्प्ले फंक्शन कॉल करा लेगा, इस तरीके से कराता है। इसका मतलब हो गया सुपर क्लास वाले डिस्प्ले को कॉल करा लो। ठीक है, तो हम तो कॉल करेंगे, टीचर का ऑब्जेक्ट कॉल करेगा इसको, और ये ऊपर वाले को भी करा लेगा। अब ये जो सुपर डॉट डिस्प्ले है, ये जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट हो, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो ये हमारी टीचर वाली क्लास भी हो गई खत्म। ये देखिए टीचर वाली क्लास में यहाँ से यहाँ तक था। इसके पास एक एडिशनल वेरिएबल था एक्सपीरियंस, इसके कंस्ट्रक्टर में दो तीन वैल्यू भेजी, दो उसने अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास कर दी, एक वैल्यू उसने खुद इनिशियलाइज कर दी, और डिस्प्ले फंक्शन में उसने सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल करवा लिया, और एक वैल्यू जो एडिशनल थी उसने खुद से प्रिंट करवा ली। इसी तरीके से अब मैं इसको देखो कॉपी कर लेता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, और इसी को कॉपी करके मैं एक नई क्लास बना देता हूं स्टूडेंट। तो यहाँ पे नाम बदल देता हूं बस स्टूडेंट, ये भी पर्सन को इनहेरिट करती है, इसका नाम भी बदल जाएगा कंस्ट्रक्टर का स्टूडेंट। और यहाँ पर हम जो ये वेरिएबल था एक्सपीरियंस, इसकी जगह कर देते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल कोर्स। कोर्स है तो उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हो जाएगी नल। यहाँ पर पहली वैल्यू नेम के लिए, दूसरी वैल्यू एज के लिए, और तीसरी वैल्यू इंट नहीं बल्कि स्ट्रिंग वैल्यू कोर्स के लिए, यहाँ पे सी लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो सुपर वाला काम तो पहले जैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो सी आया है मेरे पास वो मैं डाल दूंगा कोर्स के अंदर। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो गया, सेम चीज
डिस्प्ले फंक्शन में भी वैसी रहेगी, डिस्प्ले ने ऊपर वाले कॉल करा लिया और यहाँ पर वो बोलेगा कोर्स इज इक्वल टू जो उसका वेरिएबल था। देखिए अगेन इस क्लास को भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये हो गई मेरी क्लास वेरिएबल, ये हो गए मेरे लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास हो गए और एक इसके अपने एडिशनल वेरिएबल में इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर वही फिर अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को फंक्शन को कॉल करा लिया और कोर्स को एक्सप्लिसिटली कॉल करवा लिया। तो देखा जाए तो 3 क्लासेस बन चुकी हैं। एक पर्सन क्लास बनी यहाँ से लेके यहाँ तक, टीचर क्लास बनी यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर एक और क्लास बनी स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 3 क्लासेस बन चुकी हैं। अब आपको ध्यान होगा एक लास्ट क्लास बनानी है आपको, चेक मेन। ठीक है, इसके अंदर मेन फंक्शन बनेगा, तो मेन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे। और भाई आप लोग मुझे सजेशन दे सकते हो किस तरीके से मुझे पूरा कोर्स बनाना चाहिए इस पे जावा पे, या फिर कौन से टॉपिक के ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, असाइनमेंट बनाने चाहिए, क्या बनाना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग मुझे सजेशन दोगे वैसे ही वैसे मैं इस पे अपलोड करता चला जाऊंगा। चलिए अब हम सबसे पहले पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पर्सन P1 इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ये तरीका होता है, लेकिन वहां पे कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट नहीं है, हमें 2 वैल्यू भेजनी पड़ेंगी। तो आप यूजर से इनपुट लेकर भी भेज सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे हार्ड कोड भी भेज सकते हो। जैसे मैं तो अपना ही नाम भेज देता हूँ, ये लो, ये मेरा नाम हो गया और ये मेरी एज हो गई। ठीक है, तो जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा ऑटोमेटिकली ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये वाला। तो जो वैल्यू मैंने भेजी है नेम इसमें आ जाएगी, एज इसमें आ जाएगी, और इसके थ्रू ये क्लास वेरिएबल में चली जाएगी। अब मैंने क्लास वेरिएबल में क्यों डाली, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर वो लोकल वेरिएबल का स्कोप नहीं रहता। इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल है ना उनका स्कोप नहीं रहता इसके अंदर। तो आप क्या करोगे इस केस में अगर आपको ये वैल्यू यहीं प्रिंट करानी होती तो ये फंक्शन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही तो मतलब कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब जो फंक्शन है वो आपको कॉल कराना पड़ेगा, P1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से आप क्या करोगे, उन दोनों के लिए भी कर लोगे काम। अब आप पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, अब आप बना रहे हो ये ऑब्जेक्ट टीचर का। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का नाम भी बदल देते हैं हम, P1 टीचर का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे टीचर कर देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर भी स्टूडेंट। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट का भी नाम मैं बदल देता हूँ S1 और यहाँ पर भी कर देते हैं S1। अब एक चीज याद रखो, देखो जो टीचर का ऑब्जेक्ट था यानी कंस्ट्रक्टर था वो सिर्फ नाम नहीं ले रहा, नाम एज और साथ में एक्सपीरियंस भी ले रहा है। मैंने लो अपना एक्सपीरियंस भी डाल दिया और टीचर मैंने किसी और को बना दिया। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट में मैं किसी और को स्टूडेंट बना देता हूं। इसकी एज भी कम कर दो बच्चे की, 20 है ना, और इसका कोर्स कर देते हैं हम लोग लेट से BE या B.Tech कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए अब याद रखना, अब आपका आउटपुट क्या आएगी, पहले पर्सन का ऑब्जेक्ट बनेगा तो पर्सन की डिटेल प्रिंट हो जाएंगी, नेम और एज। फिर टीचर का ऑब्जेक्ट बनेगा तो टीचर की 3 डिटेल प्रिंट होंगी, नाम भी, एज भी, और साथ में इसकी एज बढ़ा दो, चलो टीचर जी की एज बढ़ा दो। ठीक है, तो टीचर का नाम, टीचर की एज और टीचर का एक्सपीरियंस। फिर स्टूडेंट बनेगा तो फिर क्या आएगा, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की एज और स्टूडेंट का कोर्स। वो प्रिंट कैसे होगा, प्रिंट देखो, क्योंकि हमने जब हम सब क्लास का फंक्शन कॉल करते हैं ना डिस्प्ले, तो पहले सुपर क्लास वाले डिस्प्ले को भी हम कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम बनेगा। तो आप इस प्रोग्राम की पूरी आउटपुट देख सकते हो। मैं ऊपर से यहाँ से आपको चला के दिखा देता हूँ, ये लो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ये पैकेज बना, क्लास बनी और कंस्ट्रक्टर बना, फंक्शन बना, दूसरी क्लास बनी, उसने इनहेरिट किया पर्सन को, एक अपना एक्स्ट्रा वेरिएबल बना लिया, इसका कंस्ट्रक्टर बना, इसका अपना फंक्शन बना डिस्प्ले, उसने सुपर क्लास के फंक्शन को कॉल करा लिया। ये ओवरराइडिंग को रिमूव कर रही है फंक्शनैलिटी। अगर आप ओवरराइड कर रहा था यानी सब क्लास में अगर उसी नाम का फंक्शन आ जाता है, इसका मतलब
आपने सुपर क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर लिया, अगर आप सेम नाम रख देते हैं तो। अगर हम सेम नाम नहीं रखते तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। सोचो फिर क्या करना पड़ता, जो सब क्लास का ऑब्जेक्ट था वो दोनों को कॉल करता है। मान लो उसका नाम था डिस्प्ले, इसका होता डिस्प्ले वन, तो जो टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है वो डिस्प्ले वन को भी कॉल कराना पड़ता, डिस्प्ले को भी। लेकिन ये नहीं कराना पड़ा क्योंकि हमने डिस्प्ले को कॉल किया और इससे हमने सुपर क्लास वाले फंक्शन को कॉल कर लिया। तो ये सब कुछ इसके अंदर आ गया है, जो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन में असाइनमेंट में, वो सारा मैंने डाल दिया है। सो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो। मैं इसको रन करा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको मैं सेव करके रन कर लेता हूँ यहाँ से। आउटपुट में पहले ही बता रहा हूँ, पहले आपकी आउटपुट आएगी पर्सन की दोनों डिटेल, नेम और एज, फिर टीचर की डिटेल, नेम एज और एक्सपीरियंस, और फिर स्टूडेंट की डिटेल जिसमें आएगा नेम, एज और कोर्स। हालांकि ये लाइन वगैरह आगे पीछे चली जाएंगी क्योंकि हमने प्रिंट एलन अलग अलग फंक्शन में कई जगह प्रिंट एलन दे रखा है। तो चलिए चलते हैं। ये रन हो रहा है और ये आउटपुट विंडो थोड़ी सी मैं इधर बड़ी कर लेता हूँ, यहाँ पर ये आउटपुट विंडो आपको दिख जाएगी। वेट करते हैं, इतना स्लो क्यों है। सबसे पहले आया नेम, आदेश और एज दोनों प्रिंट हो गए। फिर आया नेम, टैकी सर, एज 35। अब ये एक्सपीरियंस नई लाइन में क्यों चला गया, क्योंकि इस फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन जब कॉल हुआ तो वो भी नई लाइन में चला गया था कर्सर। फिर उसके बाद नेम राहुल, एज 20 और कोर्स बी टेक। तो ये आपके तीनों कॉल हो गए। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ पर्सन ही प्रिंट करना तो आप इस लाइन को कमेंट बना दो, क्योंकि जरूरी नहीं है, आपने क्लास तो बना रखी है, आप उनको मेन से कॉल भी कराओ, ये कोई कंपलसरी नहीं है। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको सॉल्यूशन दिया इस असाइनमेंट का। आई होप कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको सॉल्यूशन मिल चुका होगा। जितने भी लोग हैं इस यूनिवर्सिटी के, आई थिंक ये चेन्नई से मेरे को मैसेज आया था कि इस असाइनमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए प्लीज। तो मैंने वो सॉल्यूशन आपको दे दिया है और मैं वीडियो पे अपलोड कर रहा हूँ। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। एंड कोई भी आपके सजेशंस हैं, क्वेरी हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मैं ट्राई करूँगा कि वो क्वेरी आपकी सॉल्व करूँ। और जो चीज़ें हम टेक केयर नहीं करते वीडियो बनाने में या फिर टॉपिक के वीडियोस किस पे मुझे बनाने चाहिए, ये आप कोई भी सजेशन मुझे देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।